मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास की काव्य धारा के बारे में बताया गया था, जिसमें प्रथम जो थी भारतेंदु युग 1857 से 19 तक के बारे में बताया था। दूसरा है द्विवेदी युग या सुधारवादी युग, जो 1900 से 1915 तक, और फिर छायावादी युग 1915 से 1935 तक आपको बता दिया गया था। और छायावादी जो युग है, जो मार्क्स के सिद्धांत को, जो मजदूर मालिक के सिद्धांत के ऊपर जो भी आपको बताया गया था, आज आपको राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्य धारा, जिसमें है भारतवर्ष की प्राधीनता ने भारतेंदु युग में ही राष्ट्रीय भावना के से युक्त काव्य रचना की प्रेरणा कवियों को दी। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना हिंदी कविता की केंद्रीय भावना थी। भारतेंदु में भी और द्विवेदी में भी राष्ट्रीय जो चेतना है, राष्ट्रीय जो भावना है, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। छायावादी युग में भी कविता के मूल स्वर में राष्ट्रीय भावना गूंजती रही, किंतु छायोत्तर काल में जो राष्ट्रीय चेतना श्रीधर पाठक, हरिओ तथा मैथिली गुप्त के काव्य में ध्वनित हुई है। छायावाद में भी क्या है, मूल जो स्वर है, मूल जो कारण था, वो क्या है, राष्ट्रीय भावना है। वही छायोत्तर में भी विभिन्न लेखकों ने उस काव्य की आवाज उठाई है, ध्वनित हुई है। वह छायावादी काव्य में निराला प्रसाद पंत के गीतों में गूंजी और आगे चलकर वह राष्ट्रीय चेतना की भावना माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, राम धारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिकृष्ण प्रेमी, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आदि कवियों के काव्य में गर्जना करने लगी। राष्ट्रीय जो चेतना है, राष्ट्रीय जो भावना है, वो छायावादी जो स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, उनके जो गीत है, उसमें आगे चल के वो जो भावना है, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है, वो जागृति, उन्हीं को देख के विभिन्न जो कवि है, काव्य की रचना करने वाले हैं, उनके भी काव्य में गर्जना होने लगी। इस युग में इन कवियों ने जनमानस को उद्वेलित करने वाले राष्ट्र प्रेम के गीत लिखे। इस काव्य में ओज, शक्ति, स्फूर्ति के भाव रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जो गीत है वो क्या है, व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उद्वेलित करते हैं, जनमानस को ध्यान आकर्षित करवाते हैं। इसी धारा के काव्य में अंग्रेजों की प्राधीनता के प्रति गहरा क्षोभ है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति की उदाम कामना है, जनता को उद्बोधित तथा जागृत करने वाले भाव हैं, तो भारत के गौरवपूर्ण अतीत का गुणानुवाद है, देश प्रेम की गहरी आकांक्षा है, तो समाज को बदलने का प्रलयकारी उद्घोष है। इस धारा को गीति काव्य प्रवाहपूर्व तथा हृदय के प्रभावित करने वाले हैं। जब देश स्वतंत्रता की ओर जा रहा था, तो उस समय जनता को क्या है, जागृत करने के लिए उस देश प्रेम की गहरी जो आकांक्षा है, वो समाज को क्या है, परिवर्तन करने के लिए प्रलयकारी उद्घोष हो रहा था। इसी के साथ छाया उदोत्तर गीति काव्य धारा छायावादोत्तर कला में काल में एक गीतकार को एक पीढ़िक भी काव्य क्षतिज पर उदित हुए, जिसके काव्य का मूल स्वर प्रेम था। यद्यपि वह स्वर छायावादी काव्य के स्वर को सुरता भिन्न है। हरिवंश राय बच्चन के काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी मधुशाला की लोकप्रियता ने हिंदी काव्य में हालावाद की अलग प्रवृत्ति के रूप में चर्चा कराई है, किंतु यह कोई महत्वपूर्ण काव्य नहीं था। गीति काव्य परंपरा में बच्चन के बाद गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल दास नीरज, बलवीर सिंह
रंग, शिव मंगल से सुमन आदि ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदी कविता का जनमानस में लोकप्रिय बनाया तथा कवि सम्मेलन के मंच को एक गरिमा प्रदान कर कविता को जनता के बीच ले गए। गीतात्मकता इन कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता है। इनके गीतों में प्रेम, मस्ती, मानववाद, समतावाद जैसे भाव व्यक्त हुए हैं तथा गहनता के धारा को काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। और साथ में प्रयोगवादी काव्य धारा जो 1935 से 1942 और 1942 से 1960 प्रयोगवादी काव्य धारा के आविर्भाव आज्ञे के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के साथ होता है। यद्यपि तार सप्तक का मूल योजना मुक्ति बोध की थी, किंतु इसे आज्ञे ने क्रियान्वित किया। तार सप्तक में मुक्ति बोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अन्य कवियों की कविताओं उनके आत्मकथा तथ्य के साथ प्रकाशित हुई है तथा आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका लिखी है जिसमें प्रयोगवाद की चर्चा की है। ये सभी कवि विभिन्न भावधाराओं के कवि हैं। इसके बाद आज्ञे के संपादन में ही दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1956 तथा चौथा सप्तक 1979 प्रकाशित हुआ है। किंतु 51 तक आते आते प्रयोगवाद का नाम ही नई कविता हो चला। वैसे भी तार सप्तक ने हिंदी कविता के विकास को भी मोड़ दिया है। उस दृष्टि के बाद सप्तकों के कई महत्व भी नहीं है। प्रयोगवाद काव्य तथा उस पर सैद्धांतिक चर्चा के प्रतीक पटल, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर, कृति आदि पत्रिकाओं ने पूरा प्रणय दिया है। आज्ञे की प्रयोगशील काव्य आंदोलन की प्रेरणा माना जाता है। क्यों कि जब व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, तो ही क्या होता है, वो आंदोलन आगे बढ़ता है। उसी की क्या होती है, प्रेरणा ली जाती है। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की सार्थकता पर विचार व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कवियों को नए प्रयोग द्वारा उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए। क्योंकि जब तक क्या होगा कि नए प्रयोग नहीं होंगे तो कवि की नई जो प्रवृत्तियां हैं वो सामने नहीं आती है। और सामने प्रवृत्ति नहीं आने के कारण उनका क्या होता है कि वो व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा नहीं सकता। जिनको अब तक अभेद माना गया है, उन्होंने इसी क्रम में यह भी कहा है कि तार सप्तक में संकलित कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है, राही नहीं राहों का अन्वेषी है।